हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इसके इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग इसकी मैं पहले ही कर चुका हूँ क्योंकि मैं इसे 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने इसे फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से नहीं लिया था, मैंने इसे शॉप से लिया है। शुरू करें अगर बॉक्स से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस लिखी हुई है 1795। सेम प्राइस का ये मुझे पड़ा, 50 रुपये डिस्काउंट पकड़ लो, ऑलमोस्ट 45 रुपीज़ डिस्काउंट, 1750 का ये पड़ा है। बाकी ये हेलमेट के डिटेल्स लिखे हुए हैं। फुल फेस हेलमेट है, 580 एल नंबर का हेलमेट है। मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। मॉडल है इसका थंडर 4 और ये मिरर वाइज़र वाला है, क्लियर वाइज़र वाला नहीं है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी डे में ज़्यादा रनिंग होती है तो आप भी मिरर वाइज़र वाला ही लीजिएगा। कलर है मैट ब्लैक एंड 6 वाइट। यहाँ पे बाकी स्टड्स के सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, ISI सर्टिफाइड है। अगेन स्टड्स अपना ही एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं। बाकी इससे इसमें कुछ नहीं है अंदर। वैसे तो मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जस्ट आपको दिखाने के लिए कि डिब्बा खोलने के बाद अंदर का माहौल कैसा होता है। चलो एक बार फिर से इसको खोलते हैं। इस तरह के एक इस तरह के एक थर्माकोल कवर में ये आता है। काश ये तस्वीर बैग में आता तो ज़्यादा बेटर था। सॉरी, इसकी नॉइज़ हो रही होगी। हाँ, तो ये इसका लुक है। ये आप 360 डिग्री लुक्स देख लीजिए। डिज़ाइन तो एक नंबर है यार। इसके जो ग्राफिक्स हैं, आप जब इसको हाथ में लोगे ना तो आप फील करोगे ये रबराइज्ड है, मतलब ये रबर है। आप इस पर कितना भी नाखून मार लीजिए, स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। रबर पूरा रबर वाला फील देता है यार। फील तो मतलब बहुत ऑसम है इसका। एडवाइज़र है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डे टाइम में सीरियसली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। इनफैक्ट जब मैं लेके आया तो रात हो गई थी, और रात को भी बहुत क्लियरली मैं देख पा रहा था। और क्योंकि मेरा रोज़ का रास्ता था तो मुझे पता था कि कहाँ ब्रेकर है और कहाँ खड्डे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी। ये ऐसे वाइज़र खुलता है और यहाँ आने के बाद ये लॉक हो जाता है। लॉक होने के कारण क्या होता है कि एयर बिल्कुल अंदर, मतलब कंप्लीट लॉक हो जाता है, तो धूल मिट्टी वगैरह अंदर नहीं आएगी। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक है, प्लस ये यहाँ पे ये दो है वेंटिलेशन के लिए। और ये इनका मतलब यहाँ से इनटेक है और यहाँ से आउट। हवा यहाँ से अंदर आती है, यहाँ से बाहर जाती है। ये जो अंदर कपड़ा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक मिनट, ये अंदर इसकी पैडिंग है, ये कम्प्लीटली रिमूवेबल है। यहाँ पे ये स्टिच हैं, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये बटन्स हैं यहाँ पे, ये खुल जाता है, ये पूरा निकलता है। और यहाँ पे ये बहुत ही पतला सा ये कपड़ा है, मतलब जो वेंटिलेशन के लिए थर्माकोल के यहाँ से इनटेक एयर, यहाँ से या इनलेट आउटलेट बोल सकते हो, यहाँ से आपका एयर अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी। अंदर आपको एकदम ठंडक मिलेगी, AC जितनी नहीं लेकिन यस मिलेगी। तो अब बात करते हैं मैंने इसे क्यों ख़रीदा। सबसे पहला फील जो इसको पहनने के बाद आता है वो होता है लाइक मेडिटेशन, शांति, कि कहीं बैठ के एकदम आप मेडिटेट कर रहे हो। क्योंकि इतनी हार्ड, मतलब इतना ज़्यादा इसकी पैडिंग, हार्ड नहीं सॉरी, मतलब इतना थिक इसकी पैडिंग है ना, कि ये पहनने के बाद एक तरह से बाहर का साउंड ये काट देता है। आप पकड़ के चलो 60 to 70% बाहर का साउंड आपको नहीं आएगा। अंदर एक जैसे रेलवेज़ का AC का कुछ नहीं होता है कि आप बाहर की चीज़ें सुन भी सकते हो और नहीं भी, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो आपको इसके अंदर आएगी। बाहर की आवाज़ को पूरी तरह काट देगा, पूरी मतलब ऑलमोस्ट। आप हॉर्न सुन सकते हैं गाड़ियों के, आप आसपास की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन अंदर एक तरह से आइसोलेटेड सा फील होता है।
और इसको पहनने के बाद गाड़ी चलाना मतलब एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन है यार, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता आपको। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया ये वाला हेलमेट, मेरे पास पहले ये हेलमेट था और बहुत पहले मतलब सॉरी इसके पहले भी मेरे पास जो हेलमेट था वो ऑलमोस्ट इसी टाइप का था, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचता था कि हेलमेट पर मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि एक गलत चीज़ है। आपको डेफिनेटली हेलमेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए और एक अच्छे हेलमेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो बात करें इसकी कि मैंने इसे क्यों चेंज किया, इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अभी भी मैं इसको चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। दिक्कत ये है कि इसका जो ग्लास है ना यार, बहुत जल्दी इसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं। आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे हैं या नहीं, बहुत जल्दी इसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं, जिसके कारण मेरी आंखें दुखने लगी थी। मुझे इसको ऊपर करके चलना पड़ता था, या एक बार और पहले मैं चेंज करा चुका हूँ ऑलरेडी। 120 रुपये का ये पड़ता है, साला 450 का तो हेलमेट था, 120 का मैंने ग्लास पहले ही डलवा लिया, फिर से 120 का ग्लास डलवाओ मतलब, और ये ग्लासेस डलवाते रहो आप ऑन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, तो फिर ये कितना महंगा पड़ेगा, प्लस सेफ्टी भी नहीं है। तो अगर आपको इतना पैसा इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना ही है तो इट्स बेटर कि आप एक बार अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा हेलमेट लो। बहुत महंगा नहीं, मैं ये नहीं, हेलमेट तो बहुत महंगे आते हैं, इतना अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, इतना आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, नो वरीज। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये सीरियसली बहुत अच्छा हेलमेट है। हाँ, अब देखो हेलमेट तो मैंने आपको कई जगह से दिखा दिया है, वाइज़र है, वेंटिलेशन है एयर के लिए। अब बात करते हैं कि ये हेलमेट किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़, ये एक रेसिंग हेलमेट है। रेसिंग हेलमेट होने के कारण ना, ये जो है ना, ये बहुत ठीक है और ये एकदम टाइट बैठता है, ये टाइट। तो हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन टाइम के साथ साथ आप यूज़ टू हो जाए। अब अगर आपने फाइनल कर लिया है कि आप ये हेलमेट लेना चाहते हैं या कोई भी हेलमेट लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शॉप पे जाइए। आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, डजेंट मैटर, लेकिन एक बार शॉप पे ज़रूर चाहिए, हेलमेट को फिजिकली फील कीजिए। जो हेलमेट आपको अगर ऑनलाइन भी लेना है तो ऑफलाइन मार्केट में वो हेलमेट कितने का है और उसको पहनने के बाद आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। क्योंकि आप ऑनलाइन मंगवाओगे, फिर आप फिट नहीं बैठेगा, आप वापस रिटर्न करोगे, रिप्लेस करोगे, फिर मंगवाओगे, तो ये हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा। उससे बेस्ट है कि शॉप पे जाओ और देखो, अगर आपको शॉप पे अच्छी डील मिल रही है तो शॉप से ले लो, अदरवाइज़ फिर वहाँ पे आप फिट एंड फील आप देख लो उसका कैसा है और फिर आप ऑनलाइन मंगा लो। अब बात करें इसकी कि ये हेलमेट किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप इसके टाइट फिटिंग से कंफर्टेबल हैं तो आप ले लीजिए। साइज़ कैसे डिसाइड करेंगे, इसका एल और एक्सएल ये दोनों मैंने पहन के देखे। एल और एक्सएल में आउटर शेल में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 रुपये का भी डिफरेंस है इस थिकनेस। ये जो इतना थिक है, अगर ये इतना थिक है एल में, तो एक्सएल में इतना थिक रहेगा। मैंने दोनों पहन के देखे। एक्सएल वॉज अ बिट कम्फर्टेबल, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है थोड़ा सा वो लूज़ होता जाएगा, और जब वो लूज़ हो जाएगा तो मेरे इस हेलमेट के साथ जो इशू आ रहा था, इस हेलमेट के साथ जो मुझे इशू आ रहा था, वही फिर उसके साथ होने लगा। क्या होता है, जब आप इसको पहनते हो ना, ये वाला हेलमेट, ये इतना लूज़ है, ये देखो इतना, और जब गाड़ी 70-80 पे जाती है तो ये, और क्योंकि मैं ये नीचे नहीं कर पा रहा था, ये जब अगर ऊपर रहेगा तो फिर ये ऐसा होता है, और उसके कारण फिर एक्सीडेंट हो सकता है और अनकंफर्टेबल होता है, बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए बॉडी फिट इज़ मच बेटर, सॉरी हेड फिट। अब एल आपके लिए बेटर है या एक्सएल आपके लिए बेटर है, ये तो आप पहनने के बाद ही बता पाओगे। लेकिन अगर आपको मेरे फेस से अपने फेस का कुछ आइडिया लगता है, मैं आपको ये पहन के दिखाता हूँ, 1 मिनट। ऐसा इसका लुक आता है, आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है नहीं, ऐसा इसका लुक आता है। ये देखो गाल एकदम ये, और ऐसा करने के बाद ये नहीं हिल रहा है। इनफैक्ट मेरी उंगलियां, यहाँ से उंगली डालने तक की जगह नहीं है, ये इतना इतना ये टाइट है ना। तो अगर मैं एक्सेल लूँगा, और ये 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ ना, सॉरी 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ये फोम जो है वो लूज़ हो गया। तो ये पहले दिन की जो फिटिंग थी उससे थोड़ा सा लूज़ बैठ रहा है। तो अगर मैं एक्सेल लूँगा और वो और लूज़ हो जाएगा, तो फिर मेरा नया हेलमेट लेने का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो उसी तरह से आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा साइज़ जो है वो बेटर बैठ रहा है, उस हिसाब से आप फिर ये लीजिए। इसको क्यों लेना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज़ सेफ्टी, सेकंड इज़ लुक्स। तो फर्स्ट थिंग इज़ सेफ्टी, सेकंड थिंग इज़ इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं। कभी कभी ये ऑनलाइन सेल में, बिलीव मी, मैं इसको फ्लिपकार्ट पर काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ, और कभी कभी ये 1500 का भी हो जाता है फ्लिपकार्ट पे।
और मैंने मार्केट से 1750 का लिया है, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट पे ये 1700-1800 का है, सेल चल रही है ऑलरेडी। उसके बाद भी 50 या 65 रुपीज़ कुछ वो डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे ये शॉप पे सस्ता पड़ा है, क्योंकि मुझे अभी लेना ही था, मैं नहीं रुक सकता था, तो मैंने ले लिया। दूसरी चीज़ जिनके यहाँ से मैंने लिया वो बहुत ही हम्बल आदमी लगे मुझे। मैं अपनी मिसेस के साथ गया था, बहुत ही हम्बल थे, थोड़ा सा एजेड थे, लेकिन बात करने में बहुत, और मैंने उनको बोला भी मैं सिर्फ देखने आया हूँ, स्टिल ही वॉज, मतलब वो पता है ना काम करने में इंसान कितना व्हाट टू से, काम के प्रति ईमानदारी। वो हेलमेट ढूंढ ढूंढ के निकाल के मुझे दिखा रहे थे कि अच्छा ये वाला देख लो आप, वो वाला देख लो, आपको जो देखना है, तो काम के प्रति डेडिकेशन। उसलिए फिर अचानक से मन ऐसा बन गया कि ले लिया मिसेस का और मेरा कि चलो इन्हीं से ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना यार, मेरे लिए हमेशा आदमी मैटर करता है, सामने वाला इंसान कैसा है, तो फिर मैं 100-200 रुपये 50 तो ये सब नहीं देखता हूँ। इनफैक्ट वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आज के टाइम पे अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो फिर फाइनली ले लिया। थर्ड थिंग, ये जो इसका लॉक है, ये सिंगल टच, ये देखो ये लग गया, ये आप ऊपर करो ये बाहर आ जाता है, बहुत इजी है। तो ये थर्ड प्रो में इसका लगा गया। नेक्स्ट थिंग इज़ ये वाइज़र। धूप में, और अब अभी तो जनवरी चल रहा है मगर फिर भी गर्म होने लगा है, धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ेगी तो जब एकदम स्कॉर्चिंग सन रहेगा तब ये वाइज़र सीरियसली बहुत काम आएगा। इनफैक्ट नाइट में भी काम आता है, लेकिन दिन में और लॉन्ग राइड जब आप करते हो तब भी ये काम आएगा। ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। बात करते हैं कि ये किसको नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर भी एक इसमें बड़ा सा एयर वेंटिलेशन के लिए जगह दी है। देखो इससे क्या होता है, ठंड के टाइम में, जैसे अगर आप दिल्ली या ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे फॉग जमा हो जाता है, आप जब सांस छोड़ते हो तो धुआं पूरा यहाँ पे अंदर की ओर जो है ना वो जमा हो जाता है, तो आप सामने नहीं देख पा रहे हो। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हो तो एयर वेंटिलेशन इसमें होता रहता है, तो वो फॉगीनेस जो होती है ना वो नहीं चलती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अभी आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा फिट और टाइट बैठ रहा है और अगर आप यूज टू नहीं हैं इस हेलमेट पहनने के लिए, जिसको स्पोर्ट्स हेलमेट बोलते हैं, तो आप मत लीजिए। नेक्स्ट थिंग, अभी फ़िलहाल कोरोना है, और अगर आप मास्क लगाते हैं, देखो ये वाला मास्क मैं लगाता हूँ फिलहाल, सर्जिकल मास्क, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप इस टाइप का कोई मास्क लगाते हैं अभी ना, तो फिर ये हेलमेट आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये मैंने मास्क लगाया, मैं आपको हेलमेट पहन के दिखाता हूँ। निकल गया, और इनफैक्ट मैं इसको नहीं, और इसके कारण मैं फिटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये यहाँ ऊपर आ रहा है, मैं इसको नीचे भी करना चाहूँगा, नहीं हो पाता है। तो मास्क के साथ नहीं हो पाता। अभी देखो, जब तक कोरोना है तब तक हम मास्क पहन रहे हैं, या उसके बाद भी अगर आप मास्क पहनते हो तो भी दिक्कत करता है। और यही चीज़ ये जो नॉर्मल रेगुलर सा हेलमेट है इसमें कम होती है। इसमें मैंने टेक्निक सीख ली थी, यहाँ पे जगह है कि आप यहाँ पे कान एडजस्ट कर लो इस तरह से, तो फिर ये नहीं निकलता। सेफ्टी पहले है, ये एक चीज़ है। अदर देन बॉक्स, अगर आप जानना चाह रहे हो कि आपका हेलमेट किस साइज़ का है, तो ये यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका साइज़ मेंशन रहता है। अगर इसकी कमियों की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा इस हेलमेट के बारे में कि मैं जो बोल सकूं कि इसकी कमी है। हाँ, फिट बैठता है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण मास्क निकल जाता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम इसको ना लें, वो इसकी कमी नहीं है। ये टाइट फिट बैठता है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब कोरोना है जिसके कारण हम मास्क पहन रहे हैं, या पॉल्यूशन है जिसके कारण हम मास्क पहन रहे हैं, तो अब उसमें बेचारे हेलमेट की क्या गलती है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके साथ समय बिताऊंगा, अब इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये पेंट फिनिशिंग, ये जो भी रबराइज्ड पेंट या जैसा भी जो भी है, इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी रहती है, कितना चलता है, ये तो मैं समय के साथ ही आपको बता पाऊँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मेरे चैनल को दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।